बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिज़वान है। मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारी DSL मॉडेम है PTCL की, उसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है। सबसे पहले आपने चेक कर लेना है कि आपके जो DSL मॉडेम है, इससे पहले एक छोटी सी डिब्बी लगी होती है जिसको हम DSL स्प्लिटर कहते हैं। उसका काम ये होता है कि जो हमारी मेन वायर आ रही होती है बाहर से PTCL की, उसको वो दो हिस्सों में डिवाइड करती है, एक फ़ोन लाइन और दूसरा जो है वो उसमें DSL के लिए, ठीक है। उसको प्रॉपरली आपने चेक कर लेना। उसके ऊपर डिब्बी के ऊपर मेंशन होता है कि ये जो लाइन है ये PTCL की लाइन है, ये दूसरी जो लाइन है ये हमारी जो है DSL की लाइन है, ठीक है। उसको चेक करने के बाद आपने क्या करना है कि जो आपकी प्रॉपर लाइन है PTCL की, उसको अपनी जो DSL मॉडेम है उसके बैक एंड पर प्रॉपरली लगा देना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो DSL मॉडेम है, DSL मॉडेम के बैक एंड में एक छोटा सा बारीक सा सुराख होता है, उसमें कोई बारीक सी पिन जो आप इंसर्ट करेंगे तो आपकी जो DSL मॉडेम है वो रीसेट हो जाएगी। आपने ये चेक करें ना कि जब आप उसको रीसेट करें मॉडेम को, तो वो DSL मॉडेम ऑन हो, यानी कि पावर जो है उसकी ऑन हो। उसके बाद आपने क्या करना है कि उसमें से जो आपकी वायर है, जो लैन वायर है, उसको कनेक्ट करके अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट कर लेना है। अब आपकी जो DSL मॉडेम है वो आपके सिस्टम के साथ कनेक्ट हो गई है, ठीक है। और जो उसकी सेटिंग्स हैं, वो जो फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं वो आपको सेटिंग्स शो हो रही हैं, ठीक है। अब जो अ, हमारे पास जो हमारा DSL मॉडेम है, उसके साथ जो हमारे जो सिस्टम और उसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए एक IP एड्रेस है, ठीक है। वो मोस्टली जो हम नई मॉडेम्स लेके आते हैं उनका सेम होता है, ठीक है। वो हम यहाँ पे अपना जो भी कोई सा भी हमारा जो है ब्राउज़र है, हम उसको यूज़ करके उसके जो एड्रेस बार है वहाँ पे हम उसका जो IP एड्रेस है उसको मेंशन करेंगे। जो डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस होता है वो 192.168.1.1 होता है। हम अपना IP एड्रेस कर एंटर यहाँ पे राइट डाउन करके हम एंटर प्रेस करेंगे तो वो हमारे से जो हमारी DSL मॉडेम है वो हमारा यूज़र नेम और जो पासवर्ड मांगेगी उस कम्युनिकेट करने के लिए, कि जो आपकी DSL मॉडेम है अपने सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करने के लिए आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगी। जो आपका यूज़र नेम है वो ऑलवेज एडमिन होता है, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट होता है, ये आप चेंज नहीं कर सकते। आप अपना जो पासवर्ड है इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो दूसरी मास कंपनीज़ के जो राउटर्स हैं या मॉडेम्स हैं, वो जो अपना यूज़र नेम है उसको भी अलाउ करती हैं कि हम उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो PTCL है उसका जो डिफ़ॉल्ट है यूज़र नेम वो एडमिन ही रहता है और जो पासवर्ड आप सेट करेंगे वही होगा, ठीक है। अब जो डिफ़ॉल्ट आता है वो एडमिन यूज़र नेम और पासवर्ड भी एडमिन आता है, ठीक है। मैं उसको आगे चल के आपको बताऊंगा कि हमने जो पासवर्ड है वो किस तरह चेंज करना है इसका, ताकि आप सपोज करें आपके ज़्यादा लोग कनेक्टेड हैं तो आप उसकी जो है सिक्योरिटी को बहाल किया जाए, ठीक है। जैसे आप इसको ओके करेंगे तो आपको ये एक जो इंटरफेस है इस तरह का आपको शो होना शुरू हो जाएगा। अब हमने क्या करना है कि इसको क्विक जो है वो कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है, कि ताकि हमारा जो DSL है, हम लंबे चौड़े जो चीज़ें उनमें ना पड़े, हम अपना जो DSL है उसको फौरी तौर पे यूज़ करना स्टार्ट करें, ठीक है। हम क्या करेंगे, क्विक क्विक जो है उसमें जाके प्रेस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास ये जो क्विक स्टार्ट जो IP कनेक्शन टाइप है वो हमारे से पूछेगा, ठीक है। अब जो PTCL है वो हमें डायनामिक IP भी देता है। जो हमारे जो आमतौर पे जो सिस्टम लगे होते हैं ये डायनामिक IPs होती हैं, कि मसलन हर दफ़ा आप जब भी कनेक्ट करेंगे आपकी IP जो है ना वो चेंज होके आएगी, ठीक है। आपका वो सिस्टम PTCL जो है वो स्टैटिक IP भी देता है, कि आप जब भी कनेक्ट करेंगे आपको सेम जो IP एड्रेस PTCL ने दिया है वो उसी पे आपको कनेक्ट करेगा, ठीक है। अब जो ये जो आपको थर्ड ऑप्शन नज़र आ रही है, ये PPPoE और PPPoA, इसका मतलब है पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल, ठीक है। पीयर टू पीयर कनेक्शंस के लिए प्रोटोकॉल्स होते हैं। ये फॉर ई जो है वो फॉर ईथरनेट है, और जो फॉर है पीयर टू पीयर OA जो है वो है पीयर टू पीयर कनेक्शन प्रोटोकॉल ओवर ATM, ठीक है। इसका मैं आपको हमारी जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं उसमें हम डिटेल से बताएंगे। मैं यहाँ से सिर्फ जनरली आपको थोड़ा सा इसका आइडिया दे देता हूँ। जो हमारा फर्स्ट है PoE जो है, वो एक्चुअली क्या है कि जब भी आप अपने सिस्टम के साथ लॉगिन करते हैं तो आपका ऑलरेडी आपका जो सिस्टम है वो कनेक्टेड होता है, उसके थ्रू इंटरनेट से कनेक्टेड होता है। आपको कभी यूज़र नेम पासवर्ड नहीं देना पड़ता। लेकिन जब आप OA में आएंगे ना, आपको उससे क्या है, हर बार जब आप अपने इंटरनेट से कनेक्ट करना चाहेंगे तो आपसे वो यूज़र नेम पासवर्ड के लिए ऑथेंटिकेट करवाएगा, ठीक है। और जो ब्रिज मोड है ये भी एक टाइप होती है
आईपी की, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट का बटन जो है उसको क्लिक करेंगे। फिर नेक्स्ट में आपके क्या है कि वो आपसे जो है क्विक जो आपकी जो यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह और जो सेटिंग्स हैं वो आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। अब जो आपका यूज़र नेम है वो आपसे पूछा जाता है, पीटीसीएल जो है आपसे पूछता है कि आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड क्या सेट करना चाहते हैं जब आप नए कनेक्शंस के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। जो आपका यूज़र नेम है वो जब से आप कनेक्शन लगाते हैं और जब तक आप उसको यूज़ करते हैं कनेक्शन को, वो आपका फिक्स रहता है, आप उसको यूज़र नेम को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो आपका पासवर्ड है वो आपका सीक्रेट होता है, लेकिन आप उसको जब चाहें आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सपोज करें मेरा ये यूज़र नेम है, मैं इसको जब तक मैं कनेक्शन को यूज़ करूँगा मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। अच्छा, मैं इसके साथ आपको ये बताता चलूँ कि आप अपने दोस्त या किसी फैमिली मेम्बर का यूज़र नेम पासवर्ड भी अपने जो कि दूसरे इवन के दूसरे सिटी में रहता है या शहर के दूसरे हिस्से में रहता है, आप उसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका क्या है, जो आपकी स्पीड है वो सपोज करें यहाँ पे आप 2 MB यूज़ कर रहे हैं और आपका जो दोस्त है या आपका जो रिलेटिव है वो 4 MB का कनेक्शन यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो आपकी यहाँ पे स्पीड 2 MB ही आएगी, बेशक आप 4 MB का यूज़र नेम पासवर्ड का यूज़ कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि बैकएंड पे जो आपकी एक्सचेंज होती है वहाँ पे आपका जो कनेक्शन होता है उसकी पैचिंग की जाती है और उसमें जो मैक्सिमम बैंडविड्थ दी जाती है वो आपके जो आपने जो जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं जो जितनी आपने बताई होती है उतनी ही उस हिसाब से आपकी पैचिंग की जाती है, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है वीपीआई और वीसीआई। मैं आपको जो है क्विक इसका मैं बता देता हूँ कि वीपीआई और वीसीआई क्या होते हैं। जो वीपीआई है ये हमारा वर्चुअल आइडेंटिफायर जो होता है, वर्चुअल पाथ आइडेंटिफायर होता है, ठीक है। और जो हमारा वीसीआई होता है ये वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर होता है, ठीक है। अब जो हमारे पास दो तरह की केबल्स आती हैं, ठीक है, मेनली एक जो होती है कॉपर आती है और दूसरी होती है ऑप्टिकल होती है, ठीक है। अब जो हमारे पूल से लेके हमारे घर तक जो वायर आती है ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये कॉपर ही आती है, बल्कि ऑलवेज कॉपर आती है। अब जो हमारे डीपी से हमारी एक्सचेंज तक है ये दो तरह की वायर्स आती हैं, एक आती है कॉपर वायर्स जो पुराने सिस्टम थे वो कॉपर पे आते हैं, जो नई आती हैं वो सारी ऑप्टिकल्स के ऊपर आती हैं, ठीक है। अगर तो आपकी कॉपर वायर है जिस तरह की मेरी कॉपर वायर है तो आपका वीपीआई जो है वो 0 होगा, आपका जो वीसीआई है वो 103 होगा, ठीक है। अगर सपोज करें आपकी ऑप्टिकल जो है वो वायर है तो आपका जो वीपीआई है वो 8 होगा और आपका जो वीसीआई है वो 81 होगा, ठीक है। अगर आप अपना वीपीआई और वीसीआई चेंज करेंगे तो आपका जो है वो कनेक्टिविटी नहीं होगी, ठीक है। इस तरह जो कनेक्शन टाइप है पीपीओई जो है ये आपको मैंने पहले भी बताया है, पीयर टू पीयर जो प्रोटोकॉल है ऑन ईथरनेट, ठीक है। ये उसकी है, इसमें आगे और भी टाइप्स आती हैं, लेकिन आपने जो है जो फर्स्ट आ रही है इसको सेलेक्ट करना है, क्योंकि आप चाहते हैं कि आप जो आपको जो हमेशा से जब भी आप कनेक्ट करें तो आपका जो है आपको यूज़र नेम पासवर्ड जो है वो पूछे बगैर आपसे कनेक्ट हो। लेकिन अगर आप चाहते हैं हर दफ़ा यूज़र नेम वगैरह पासवर्ड पूछा जाए तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये मैं आप रिकमेंडेड नहीं है, आपसे रिक्वेस्ट है कि ये ही जो है वो यूज़ करें, लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट थोड़ी चेंज है तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब जो नेट है, नेट क्या होता है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर होता है, ठीक है। इसको अनेबल करना होता है, ठीक है। जो डिफ़ॉल्ट राउट है उसको एक्टिवेटेड जो है उसमें चेक करना है और इसको अपने नेक्स्ट प्रेस कर देना है। जो आपकी क्विक सेटिंग्स हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। अब आपको जब हमने लॉगिन किया था तो हमारे से यूज़र नेम पासवर्ड पूछा गया था। अब आप चाहते हैं सपोज करें आपके सिस्टम के साथ 10 लोग कनेक्टेड हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि 2 लोगों को या 3 लोगों को आपका जो जब जैसे हमने ब्राउज़र पे 192.168.1.1 एंटर किया था और उसके बाद हमने उससे यूज़र नेम पासवर्ड पूछा गया था, हम चाहते हैं सिर्फ 2 लोगों को पता हो, ठीक है, उससे ज़्यादा लोगों को नहीं पता हो। तो हम क्या करेंगे, हमारी जो मैनेजमेंट है वहाँ पे जाके एडमिन रोल जी ऑलरेडी आपको जो है एडमिन रोल के ऊपर एडमिन अकाउंट के ऊपर उसने लेके आया, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो एडमिन नेम है वो हम उसको चेंज नहीं कर सकते, वो डिफ़ॉल्ट जो है उसको ये वो एडिटेबल नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, न्यू पासवर्ड जो भी आप न्यू पासवर्ड रखना चाहते हैं और जो उसको कंफर्म करके
सेव कर देंगे तो वो हमारा जो है नया पासवर्ड सेट हो जाएगा, वो हम सिर्फ 2 लोगों के साथ शेयर करेंगे, उनके पास ही रहेगा, ठीक है। अब जो भी हमने सेटिंग्स की हैं वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई, ठीक है। उनको हमने इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रिबूट करेंगे, ठीक है। रिबूट के जब करते हुए आपने कंफर्म कर लेना है आपको करंट सेटिंग्स, ठीक है, करंट सेटिंग्स के साथ हमने करना है, ठीक है। जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि आपकी डीएसएल जो मॉडेम होती है उसके बैक एंड में एक छोटा सा सुराख होता है, उसमें आपने पिन जो इंसर्ट करके उसको रीसेट फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को जो है वो करना है, वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमारे कुछ जो दोस्त हैं वो क्या करते हैं कि यहाँ से अपना आईपी एड्रेस जो है ना उसकी सेटिंग्स जो है ना वो चेंज कर लेते हैं, ठीक है। फिर वो ये पेज जो एक्सेसिबल नहीं रहता उनको, तो इसलिए मैंने उनको बताया कि वो डायरेक्टली वहाँ से जो है उसको रीसेट कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ से भी कर सकते हैं। जब आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हों, आपने कॉन्फ़िगरेशन कर ली हो तो अपने करंट सेटिंग्स के ऊपर ही जो है वो चेक करके इसको रीस्टार्ट कर देना है। जैसे आपकी मॉडेम जो है वो रीस्टार्ट होगी तो आपकी जो नई जो सेटिंग्स हैं वो आपके सिस्टम्स में इंस्टॉल हो जाएंगी, ठीक है। इन केस अगर आपका अभी भी सिस्टम जो है वो नहीं चल रहा, ठीक है, तो आप अपना कंफर्म कर लिए जो आपने यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर किया था वो करेक्ट एंटर किया है, ठीक है। अगर आपको अपने पासवर्ड जो है उसको आप रिफ़्रेश भी करवा सकते हैं, आप उसको चेंज भी करवा सकते हैं। उसके लिए आप जो अपना लैंडलाइन है उससे 1218 पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप जो है मोबाइल से आप कॉल कर रहे हैं तो उसके लिए है 0800808080, ठीक है। वहाँ से आप अपना यूज़र नेम और जो पासवर्ड है उसको रीसेट करवा सकते हैं, और उसके बाद आप कंफर्म कर लीजिए कि अपना यूज़र नेम पासवर्ड जो है आपने वैलिड एंटर किया है। उसके बाद मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि अगर आपको कोई भी कंप्लेंट आ रही है रिगार्डिंग आपके डीएसएल, तो आप 1218 पे कॉल कर सकते हैं अपने लैंडलाइन से, ठीक है। अगर आप कोई पैकेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं या आप कोई जनरल इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या अपने यहाँ जो कनेक्शन उसको ऑर्डर करना चाहते हैं या अपने कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करवाना चाहते हैं, तो आपको 1236 जो है उसके ऊपर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप कोई नंबर लेना चाहते हैं, मिसल आप अपनी कंसर्न एक्सचेंज का नंबर लेना चाहते हैं या अपने किसी भी आपको नंबर चाहिए उसके लिए आप 1217 पे कॉल कर सकते हैं। और जो हमारा कंप्लेंट है वो 0800808080 पे भी कंप्लेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बड़ा एक जो वीएपी पास ईमेल आईडी है जिसके ऊपर बड़ा यानी कि उसको फॉलो किया जाता है, वो भी मैं आपको बताता चलूँ। आपको जो ब्रॉडबैंड की कोई भी इशू आ रहा हो तो आप उसके ऊपर ईमेल कर सकते हैं, वो है बी सपोर्ट, बी जो है बी बी वो ब्रॉडबैंड पे बी ब्रॉडबैंड, ठीक है, BBSUPPORTLHR@PTCL.net.pk, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी कंप्लेंट जो है वो अपना जो भी इशू आ रहा है आपको उसको मेल कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप जो है अगर सपोज करें आपको इन दो मीडियम्स जो है वहाँ पे भी आपको आपका इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा, तो आप 1217 से आपकी जो कंसर्न एक्सचेंज है वहाँ का जो बिज़नेस मैनेजर है उसका नंबर लेके आप उनसे भी रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। और जो आपका इशू है उसको जो है रिजॉल्व किया जा सकता है। अगर आपको बिलिंग का कोई इशू आ रहा है उसके लिए आप 111465 पे कॉल करके वहाँ पे आप जो है आप कर सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि सपोज करें आपका एक वक्त जो है वो आपका डीएसएल नहीं चलता, तो यहाँ उसमें कंप्लेंट आ रही है, आपने कंप्लेंट रजिस्टर कर दी, आपका 10 दिन जो है वो डीएसएल नहीं चला या 15 दिन नहीं चला, तो आप ज़रूर जो है पीटीसीएल को फॉलोअप करें कि आपका जो उस दिन का उस ड्यूरेशन का बिल है ना उसको वेव किया जाए। आपसे रिक्वेस्ट है ये ज़रूर कीजिएगा। और ये जो है ये मस्ट है, यानी कि आपने जो सर्विसेज यूज़ नहीं की और आप पे कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा मुझे आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो आप डिसलाइक कीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट्स भी दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो रिगार्डिंग एनी ऑप्शन जो है यहाँ पे जो अवेलेबल है तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको ये हमारी जो एफ़र्ट है अगर ये ठीक लगी है तो हम मज़ीद जो वीडियो है आपके लिए वो ज़रूर बनाएंगे, ठीक है। और हम अपनी वेबसाइट भी इंशाल्लाह अनकरीब लॉन्च करेंगे, ठीक है। और थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।